जयंत और रणधीर की युद्ध कथा। जयंत की शक्ति के आघात से रणधीर को अत्यधिक गाढ़ी मूर्छा आई। वह एक मुहूर्त तक निश्चेष्ट पड़ा रहा, फिर चेतना आने से युद्ध के लिए उपस्थित हो गया। उसके बाद रथ पर धनुष चढ़ाए जयंत भी रणधीर के सामने ठहर जा ऐसा बोलते हुए आया। उसे देख रणधीर क्रोध से उसे भर्त्सना देने लगा। अरे तू शची पुत्र है, मैं तुझे देवराज का पुत्र नहीं मानता, क्योंकि भीरू प्रकृति के बनकर तुमने पीठ पीछे से मुझे चोट दी। इस प्रकार नीच कर्म कर तुमने कायर पुरुषों जैसा बर्ताव किया है। तू अपने को पुरुष मानता है, वीरों की गोष्ठी से तू बहिष्कृत किया हुआ है, निकाला हुआ है। इस वीर भूमि में तेरे लिए कोई भी करने योग्य काम बाकी नहीं रहा। हे अनार्य एवं असती के पुत्र, व्यर्थ ही अपनी माँ को शोक करा। अथवा तू लड़ने को इच्छुक है तो आ युद्ध में स्थिर हो, आ लड़। मेरे सामने आते ही मैं एक निमिष में यम के निकट पहुंचाता हूं। ये कहकर तेज भालों से तिल तिल से उसका रथ चूर चूर कर दिया। तब जयंत ने रोष से गदा फेंकी। हे रणधीर, ले तू मारा गया। पर रणधीर ने गदा बीच में ही पकड़ ली। गदा को लेकर रणधीर बोला, अच्छा हे शक्र के पुत्र, तू शूरवीर है, इसमें संदेह नहीं कि मैं तो आघात से मारा गया, फिर भी हत हुआ ही मैं तुझे मारूंगा। इस प्रकार रोष से लाल आंखें कर इंद्र के पुत्र जयंत ने तलवार का आघात कर उसके धनुष को काट दिया। दूसरे धनुष के छिन्न भिन्न होने पर रोष से खड़ग को संभाल लिया और बड़े वेग से उछलकर दक्षिण हाथ से आधे निमिष में ही शक्र के पुत्र जयंत का क्रीट गिराकर उसकी शिखा पकड़ ली। उसकी शिखा को रणधीर ने पकड़कर इस प्रकार खींचा जैसे गरुड़ सर्पपति को खींचता है। जब तक उसने गले में आघात करने को तलवार संभाली ही थी कि तब तक अग्नि ने जयंत को बहुत अधिक घायल समझ वेग से हा अनर्थ हो गया। एक परिघ लोहे के डंडे से उसके दक्षिण हाथ पर सारा बल लगाकर आक्रमण किया। जब परिघ की चोट हाथ पर पड़ी तो उससे छूटकर तलवार भूमि पर गिरी। अपने कर्म को इस प्रकार व्यर्थ किया जान तथा अपनी पराजय देखकर रणधीर अत्यंत कुपित हुआ और उसके पैर के आघात से घायल होकर वह भूमि पर मूर्छित हो गिर पड़ा। फिर अग्नि को बाएं हाथ से अति शीघ्र गले से पकड़ दाहिने हाथ की मुष्ट का वज्र के समान बांधकर उसके सिर पर चोट दे मारी। मुष्टिका के लगते ही अग्नि चारों ओर घूमकर भूमि पर पड़ गया। इसके बाद अपने पुत्र को पाने की इच्छा से इंद्र युद्ध भूमि में आ गया। ऐरावत पर आरूढ़ इंद्र को देख रणधीर कूद पड़ा। देवेंद्र को उसने तल से आघात कर उसके किरीट को क्रोध से गिरा दिया। मुकुट के गिरने से अपना अपमान मानकर वज्र से इंद्र ने रणधीर पर आघात किया। वज्र से आहत हुआ, वह गिर पड़ा। उस समय रणधीर मूर्छित होकर निश्चेष्ट हो गया। रणधीर जो सेनापति का पुत्र था, उसकी ऐसी परिस्थिति देखकर भीम ने सारथी को कहा कि मुझे रणधीर के समीप ले चल। इस प्रकार आज्ञा पाकर सारथी एक निमेष में ही वहां रथ को ले आया। रथ से उतरकर भीम ने रणधीर को रथ पर रखा और स्वयं भीम सुंदर शोभा युक्त गदा को लेकर युद्ध करने लगा। उसने महारत्नों से भरे शत्रु को कष्ट देने वाली गदा से इंद्र के सिर पर बड़े वेग से चोट की। इंद्र मूर्छित होकर गजराज की पीठ पर इस प्रकार गिरा जैसे पेड़ गिरता हो। देवपति इंद्र की इस प्रकार मूर्छित अवस्था जानकर श्रेष्ठ ऐरावत अपने स्वामी की रक्षा की इच्छा से युद्ध से बड़े वेग से भागा। भीम ने देवराज के गज को विपरीत दिशा में भागते देखा तो पकड़ लिया और लांगूल को
उस बलि ने 100 धनुष के बल के समान मरोड़ा। उस समय अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ होकर गजराज ने सूंड से उसे पकड़ने को बार बार मुड़ने की चेष्टा की। भीम ने बाएं पार्श्व से गदा को घुमाकर गजराज के कटी प्रदेश पर खूब जोर लगाकर चोट मारी। उस गदा के घात से पीड़ित हो ऐरावत जोर से चीत्कार कर 3 बार परिक्रमण कर से घूमकर रुधिर की वमी करता हुआ आगे के घुटनों के बल भूमि पर गिर पड़ा। तब भीम ऊपर की ओर उछलकर देवराज के पास गया और उसके पास से वज्र को ले लिया। तदनंतर उसके पीठ पीछे से इंद्र को उसी के अस्त्र से मारूं कि नहीं, इस प्रकार सोचने लगा। उसी समय इंद्र का आयुध अकस्मात अंतर्हित हो गया। इसके अनंतर मरुदगणों सहित वायु ने देवराज को मृत्यु से रक्षा करने के लिए भीम से युद्ध किया। गदा लेकर बहुत वीरों से घिरा भीम भी चारों ओर से उन मरुदगणों पर गदा से घात करने लगा। इसी बीच सारथी भी गंभीर मूर्छा की स्थिति में रणधीर को सुदृति के पास ले जाकर जल्दी ही फिर लौट आया। बहुत बार देवगण ने उसको मार्ग में रोका तो भी उन्हें छल बल से ठक्कर अपने स्वामी के बैठने योग्य रथ को सुरक्षित रूप से ले आया। सब प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों से सजे रथ को देखकर भीम उस पर चढ़ा और मीठे कोमल प्रशंसा भरे वाक्यों से सारथी की बड़ाई करने लगा। धनुष पर नाना बाणों को चढ़ाकर वह वायु के साथ लड़ने लगा। मृग के वाहन वाले रथ में भली प्रकार अस्त्र शस्त्र सुरक्षित थे। उस पर अति पराक्रमी धूम्रवाण ने पाश एवं अंकुश के मुख वाले आयुध को लेकर बहुत क्रोध से भीम पर तीखे बाणों से वर्षा की। बाणों के समूह से भीम इस प्रकार छाया गया जैसे कोहरे से सूर्य छा जाता हो, परंतु अपनी ओर से प्रतिरोधी बाणों की वर्षा से बहुत वेग से तीव्र गति से उनका नाश कर दिया। इसके अनंतर उस भीम ने तीक्ष्ण भाले से वायु के स्तन प्रदेश पर आक्रमण किया। वायु भी इस आघात से व्याकुल हो क्षण भर के लिए एक साथ स्तब्ध रह गया। इसके बाद मरुदगण एक साथ ही युद्ध करने लगे। वे भीम को मारने के लिए अति वेग वाले अंकुशों की मार मारने लगे। उतनी ही संख्या के अर्धचंद्राकार के अस्त्रों से भीम ने उन्हें बड़े वेग से काटा और एक एक को कर्ण प्रदेश तक धनुष को तान कर 3-3 तीक्ष्ण बाणों से बीन दिया। उन बाणों के आघात से मरुदगण मूर्छित हो भूमि पर लुढ़क गए। इसके बाद वायु को चेतना हुई तो उसने भीम पर अंकुश अस्त्र चलाया। उससे विदा हुआ वह एक क्षण तक मूर्छित हो गया। फिर होश आने पर अपनी गदा को लेकर भीम बड़े वेग से अपने रथ से उतरकर वायु के रथ पर चढ़ गया और उसने गदा को घुमाकर वायु के सिर पर मारा। गदा की मार से वायु का सिर घूम गया। वह मूर्छित हो संज्ञाहीन हो भूमि पर गिरा। उसे सारथी उठा ले आया। तब यक्षों के स्वामी मारुत के पराजय देखकर सभी वरुण, पृथ्वीराज, इंद्र और गंधर्वपति इन सब ने मंत्रणा करके दुर्जय भीम को हराने के लिए युद्ध में एक साथ पहुंचने की चेष्टा की। इंद्र ऐरावत पर सवार था, पृथ्वीराज यम भैंसे पर आरूढ़ हुए, मकर की सवारी वरुण की रही, धन का अधिपति कुबेर मनुष्य वाहन पर आरूढ़ था, गंधर्वपति घोड़े पर चढ़ा था, नाना प्रकार के क्षेप्यास्त्रों से सजे हुए थे। युद्ध के प्रहार को लेकर सभी तरह की मंत्रणा कर वे युद्ध करने को एक साथ ही मिलकर आदम के उसे देख सुधरती शत्रुंजय के पास गया। हे राजपुत्रों, महेंद्र आदि देवगण एक साथ मंत्रणा कर महावीर भीम को मारने के लिए जाते हैं, इसलिए हम वहीं ही चले। अकेला व्यक्ति बहुत वीरों से लड़े, ये तो हमें संभव न होने वाला कष्टकर लगता है। इस प्रकार उसके वाक्य को सुनकर
उसे ठीक ही सबने मान लिया। तब देवगण को शत्रुंजय की प्रमुखता में उन मनुष्यों ने रोक लिया। हाथी पर चढ़े सुधृति ने देवराज इंद्र से सामना किया। कुबेर के साथ शत्रुंजय तथा वरुण के सामने शत्रुहा, गंधर्वराज को भीम ने, यम को समरतापन ने, शत्रुंजय के पुत्र विक्रम ने वायु को तथा शत्रुघ्न के पुत्र वीरसेन ने अग्नि के साथ भिड़ने का उपक्रम किया। इंद्रपुत्र जयंत का वीरवानु नामक भीम के पुत्र ने तथा समरतापन के पुत्र वीराग्रग ने वसु के साथ युद्ध में सामना किया। इस प्रकार स्थिति बनाकर सबने वीरों लोगों के हृदय को कपा देने वाला महाअद्भुत युद्ध किया, जिसमें दोनों ओर के वीर परस्पर जीतने की अभिलाषा रखते थे।